हेमंत तो थोड़ा बताना चाहूँगा किस तरीके से को देखिए कोरोना काल चल रहा है, कोरोना हो रहा है, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। ये चाइना से आया हुआ ये जैविक बम जो है हर घरों में घुस चुका है, लेकिन सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंस है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर है, लॉकडाउन है, ये सब करने के बाद कोविशील्ड वगैरह जो है सरकार द्वारा 3 वैक्सीन निकाली गई, जो कि तीनों वैक्सीन लोगों ने दी, अलग अलग तरीके से ली। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, सब डोज लिया। उसके बाद भी देखिए, उसके बावजूद भी सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि जब आप वैक्सीन ले रहे हैं तो फिर वापस कोरोना क्यों हो रहा है, किस लिए वापस कोरोना से लोग ग्रस्त हो रहे हैं, क्यों वापस कोरोना के अंदर घुस रहे हैं, क्यों लोगों को वापस कोरोना पकड़ रहा है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी सोच है। तो क्या ये मेडिकल माफिया, मैं बोल सकता हूँ जैसे रेत माफिया होते हैं वैसे ही मेडिकल माफिया जो है, क्या मेडिकल माफिया का बहुत बड़ा धंधा और गोरख धंधा खुल चुका है। तो सरकार को ही नहीं, प्रशासन को ही नहीं, सभी को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि ये कहीं मेडिकल माफिया का धंधा तो नहीं बन चुका है कोरोना की वैक्सीन को लेकर, क्योंकि कोरोना वापस हो रहा है लोगों को, कोरोना काल में कोरोना वापस हो रहा है। और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक जो दवा होती है उसको दबाया जा रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा के अंदर कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए कई तरह के उपचार और कई प्रकार की दवाइयाँ निकल चुकी हैं, परंतु इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एलोपैथिक वगैरह जितने भी हैं, ये जो माफिया है, मैं बता रहा हूँ, जो मेडिकल माफिया जो है, ये कोई भी हालत में आयुर्वेदिक को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्योंकि आयुर्वेदिक में वो ताकत है, वो रफ्तार है कि आप इससे आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को जो है वो ठीक कर सकता है। और कोरोना उसके सामने बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन ये सरकार द्वारा आयुर्वेदिक को आगे न बढ़ाना और आगे न बढ़ने देना, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाके खड़ा करता है। और कोरोना माफिया, मैं बता रहा हूँ, ये जो मेडिकल माफिया है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 130 करोड़ की जनता के साथ धोखा है, दगाबाजी है, पूरे भारतवासियों के साथ, पूरे भारत के लोगों के साथ दगा है। कारण ये है कि सवाल कई तरह के पैदा होते हैं, क्यों वापस कोरोना हो रहा है, किसने वैक्सीन ली है, विश्वास के साथ लेता है कि चलो हम डोज ले लिए हैं, वैक्सीन ले लिए हैं, कई प्रकार के नियम भी पालन कर लिए हैं, उसके बाद भी लोगों को कोरोना क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। क्या भारत की जो मेडिसिन है वो बुरी तरह फेल हो गई है, या मेडिकल माफिया जो है इसका गोरख धंधा कर रहा है इस आड़ में, कोरोना की आड़ में। क्या कोरोना वैक्सीन गलत है, जो लोग कोरोना होने के बाद जो 4 प्रकार की 5 प्रकार की दवा लेते हैं और लॉकडाउन रहते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, उससे एक बार कोरोना चला जाता है, तो वही सही था, वैक्सीन लेना गलत था। आज लोग बताते हैं कि एक एक वैक्सीन हज़ारों हज़ारों रुपये में बिक रही है, और लोग जो है मुंह मांगा दाम वैक्सीन का दे रहे हैं। लोगों के पॉकेट से अरबों रुपया, खरबों रुपया निकल चुका है। सरकार ये बोल रही है कि हमने खर्चा कर दिया अरबों खरबों रुपया। अगर इसकी जांच की जाए सही तरीके से, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो माफिया है, मेडिकल माफिया, इसके अंदर काफ़ी बड़ा घोटाला निकलेगा, इतना बड़ा घोटाला निकलेगा जो विश्व का ही सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का राज भी चल रहा है। मैं चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी भी है इसके ऊपर थोड़ा गौर करे, और अगर वो इस पर ध्यान नहीं देती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी अंगुली उठाने लायक है, क्योंकि सरकार के अंदर भी मेडिकल माफिया पूरी तरह घुस चुके हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर इसके ऊपर सही तरीके से जांच न की गई तो ये हमारे 130 करोड़ की जनता के साथ। मैं बता रहा हूँ कि कर्नाटका का जो मुख्यमंत्री है उसको भी कोरोना आ गया फिर से। सोचिए, हर राष्ट्र में जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, 20%, 25%, 30% के हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए पहले भी कोरोना हुआ, वैक्सीन लगाने के बाद भी इतनी स्पीड से कोरोना जो बढ़ रहा है, परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, लोगों को जो है परेशान कर रहा है, और सरकार है चुप्पी मार के बैठी हुई है। सरकार के कई मंत्री जो है, कई सीएम, जैसे मैंने कहा, मंत्री वगैरह खुद कोरोना से ग्रस्त हो चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार हो चुके हैं, अब तीसरी बार होने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेडिकल माफिया है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए,
उसके ऊपर पूरी तरह सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं भारतवासियों के 130 करोड़ की जनता के साथ धोखा या अन्याय नहीं हो। और इसमें सबसे बड़ी बात है पैसे का जो खेला है, सबसे बड़ी बात है पैसों का ही खेला है। ये माफिया जो है सिर्फ और सिर्फ अरबों खरबों रुपया का इसके अंदर घोटाला है, मैं बताना चाहूँगा। मैं इसी के साथ हेमंत पठावत चैनल मैं चाहूँगा आप इसे शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये कोरोना, ये जो मेडिकल माफिया किस तरीके से काम कर रहा है।